हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। रूसी क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया। ठीक है, यह वेल्स का रहने वाला था। तो जो समाजवाद शब्द है, इसका जो उपयोग किया था सबसे पहले, वो किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है, और वो कहाँ का रहने वाला था? वेल्स का रहने वाला था। अब देखते हैं, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। जो आदर्शवादी समाजवाद है, उसका प्रवक्ता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था। जो वैज्ञानिक समाजवाद था, उसका संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स था। और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स जो था वो कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से बुक लिखी है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। और जो फ्रांसीसी साम्यवाद है, उसका जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शा ने किया। जो फेबियन सोशलिज्म है, उसका नेतृत्व किसने किया है? जॉर्ज बर्नार्ड शा ने किया है। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। ठीक है, जो फेबियन सोसाइटी है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 ईस्वी में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया। दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। ठीक है, जो रूस के शासक थे उन्हें जार कहा जाता था, और ये जो जारशाही व्यवस्था है, ये मार्च 1917 ईस्वी में समाप्त हुई। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। जो जार है वो क्या था? मुक्तिदाता के नाम से जो अलेक्जेंडर द्वितीय है, उनको जाना जाता है। ठीक, रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। जो रूस का अंतिम जार शासक था वो कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। यानी जो 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुई थी, उसका जो तत्कालिक कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। 7 नवंबर 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसका नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन ने चेका का संगठन किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। जो लाल सेना थी, उसका संगठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। जो रूस के जार शासक थे अलेक्जेंडर द्वितीय, उनकी जो हत्या थी वो बम विस्फोट में हुई। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। ठीक है, ज्यादा जो जनसंख्या थी वो कैसे लोगों की थी? स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक जो हैं लियो टॉल्स्टाय थे। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टाय थे। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। जो शून्यवाद है, उसका जनक किसे माना जाता है? तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। जो रूसी साम्यवाद है, उसका जनक किसे माना जाता है? प्लेखानोव को माना जाता है। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। जो सोशल डेमोक्रेटिक दल है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में रूस में हुई थी। यह दल दो गुटों में विभाजित था, बोल्शेविक और
मैग्नशेविक, ठीक है। जो ये दल था दो गुटों में विभाजित था, एक बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक, ठीक है। बोल्शेविक का मतलब बहुसंख्यक और मेंशेविक का मतलब अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। यानी कि 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना को प्रकाशित किया था और उसको हम अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। 1921 में लेनिन ने क्या किया था? रूस के अंदर एक नई आर्थिक नीति को लागू किया था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। जो आधुनिक रूस है उसका निर्माता कौन है? स्टालिन। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई, ठीक है। राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन है। राइट्स ऑफ पेन ये एक बुक है और इसका लेखक कौन है? टॉमस पेन। मदर की रचना मैक्सिमम गोर्की ने की। स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो आजीवन साथी था वो कौन था? फ्रेडरिक एंजेल्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में रूस की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको हमने बताए। आशा है आपको ये पसंद आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्रांति के साथ। थैंक यू।